अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं और पाकिस्तान के दो तीन प्रोमिनेंट तजियाकारों के मुख्तसरन तजिए भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर रिपोर्ट हो रही है, मुज्जात खबरें इस हवाले से आ रही हैं कि मुअज़्ज़ज़ जज पाकिस्तान के फाजिल जज हुमायूं दिलावर साहब, जिनका फेसबुक ही नाम है दिलावर दिलावर, वो इमरान खान का बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद कि जहां पर 30 मिनट के अंदर उन्होंने फैसला दिया, 15 मिनट में उसकी इंप्लीमेंटेशन करवाई, खान को नाहल करवा दिया, गिरफ्तार करवा दिया, वो इस वक्त बरतानिया के लिए रवाना हो चुके हैं और वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। ऐसी मुज्जात खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, यानी बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वहां पर जाकर वो छुट्टियां मनाएंगे, कॉफी शॉफी पियेंगे, एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। लेकिन उन्होंने जो फैसला कर दिया पाकिस्तान में, वो फैसले को पीछे डिफेंड करने वालों को बड़ा इजाब बना दिया उन्होंने। उनसे डिफेंड नहीं हो रहा। बहुत सारे रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, बड़े बड़े साफी, जिनका काम था कि मीडिया के ऊपर बैठकर डिफेंड करते, उनके लिए भी अजाब बन गया है और उनकी जुबानें भी अब फंसती हुई महसूस हो रही हैं। शिफा यूसुफजई साहिबा पाकिस्तान की प्रोमिनेंट टेलीविजन प्रेजेंटर हैं और एक बड़ी जबरदस्त साख की आमिल हैं पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में। उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो ये कह रही हैं कि सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि जज हुमायूं दिलावर साहब आज बरतानिया के लिए निकल जाएंगे, यानी आज रात को ही उन्होंने पाकिस्तान से निकल जाना है और उसके बाद बरतानिया में जाकर उन्होंने छुट्टियां बनानी है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। दूसरी खबर यह है कि इमरान खान के वकला मुख्तलिफ वीडियोस बना रहे और ट्वीट कर रहे हैं कि हमें इमरान खान से मिलने ही नहीं दिया जा रहा। यानी जब से खान गिरफ्तार हुआ है उसके बाद इमरान खान के वकला को इमरान खान तक रसाई नहीं दी जा रही, यानी खान साहब से वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा। और उनके जो वकला हैं वो कह रहे हैं कि हम सबसे दरखास्तें करते हैं कि हमने वकालतनामे के ऊपर दस्तखत लेने हैं, लिहाजा बराए मेहरबानी हमें इमरान खान से मिलने दिया जाए, लेकिन खान को मिलने नहीं दिया जा रहा। अब एक और खबर जो रिपोर्ट हुई, बल्कि रिपोर्ट खबर क्या हुई उसके बाद वो हकीकत बनी कि इमरान खान को हडियाला जेल के बजाय अटक जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। अब अटक जेल की एक तारीख है। अटक जेल, आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि अटक जेल क्यों अहमियत की हामिल है और अटक जेल असल में कौन कंट्रोल करता है। तो उनके इमरान खान साहब के जो वकील हैं इंतजार पंचोटा साहब, वो लिखते हैं कि अटक जेल में ए या बी क्लास नहीं है, वहां पर सिर्फ सी क्लास है। यानी सी क्लास में इंतजार साहब के मुताबिक इमरान खान को रखा जाएगा। सी क्लास से क्या मुराद है? वहां पर एसी शेसी नहीं है, एक हल्का सा पंखा होगा, आपके लिए सोने के लिए ऊपर जगह नहीं है, नीचे आप चादर बिछाकर सोएंगे, और वॉशरूम नहीं है, जहां पर आप सोएंगे उसी के साथ एक छोटा सा सुराख बना होगा जो वॉशरूम में वहां होगा और वहां पर आपने जाना है। तो कोई भी इंतजाम नहीं होंगे। लेकिन ये रिपोर्ट हुआ है कि उन्हें सी क्लास में, यानी इमरान खान साहब के वकला ये कह रहे हैं कि वहां पर ए बी क्लास नहीं है, लिहाजा सी क्लास में खान को रखा जाएगा। इंतजार साहब एक और ट्वीट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब इमरान खान ने बाहर आकर कहा कि मुझे बेशक गिरफ्तार कर ले, मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, लिहाजा मेरे स्टाफ को नहीं मारना, मेरे मुलाजमीन को, हमारे घर के जो मुलाजमीन है, जो यहाँ पर लोग खड़े हैं, उन्हें मारना कूटना नहीं है, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। फिर खान साहब को जब गिरफ्तार किया जाता है, वो कहते हैं बड़ी हैरत अंगेज चीज हुई कि पीछे से एक बड़ी भारी भरकम यानी रोबदार आवाज आई। जो गिरफ्तार करने आई थी पीछे से, यानी अकब से बड़े पीछे कोई शख्स खड़ा था और उसने बड़ी रोबदार आवाज निकाली और उसने पुलिस एहलकारों को कहा कि खान को इस तरह से ना गिरफ्तार करो, बदतमीजी के अहकाम जारी किए। ये इंतजार साहब ऑफिशियली रिपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि पुलिस वालों ने, वो जो एहलकार खान को गिरफ्तार कर रहे थे, उन्होंने इमरान खान को धक्के मारने शुरू कर दिए। अब ये देखें, ये जो इस ट्वीट को सामने रखते हुए आप देखें तो ये गुस्सा है, ये गुस्सा है और ये गुस्सा खान के ऊपर निकाला जा रहा है जो अभी तक सामने आ रहा है। दूसरी तरफ जो ये फैसला हुमायूं दिलावर साहब ने दिया है, इस फैसले में इतने सुकम हैं कि यानी ये पहली ही पेशी के ऊपर ये फैसला उड़ा दिया जाएगा। लेकिन फिर इमरान खान को गिरफ्तार क्यों किया गया? अगर पहली ही पेशी में नजर आ रहा था कि खान का ये फैसला उड़ा दिया जाएगा दिलावर साहब का, तो फिर ये फैसला करवाया क्यों किया दिलावर साहब ने? और फिर ये फैसले के बाद खान को गिरफ्तार क्यों किया गया? तो इसकी दूसरी बड़ी वजह जो समझ आती है वो ये है कि वही जेल ट्रैप खेला जाएगा। यानी खान को एक मुकदमे में जमानत होगी तो दूसरे में गिरफ्तारी, दूसरे से जमानत होगी तीसरे में गिरफ्तारी, तो 190 केसेस है खान के ऊपर। लिहाजा एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और करते करते इमरान खान को बलोचिस्तान लेकर जाया जाएगा और बलोचिस्तान में खान को बंद कर दिया जाएगा। और शायद ऐसी कहानी बनाई जाएगी कि पाकिस्तान में लोगों के जहनों से इमरान खान को किसी तरह से निकाला जाए। अब तीन अहम तरीन तजिए आपके सामने रखते हैं। हारून रशीद साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एक दानिश्वर में जाती तौर पर उन्हें समझता हूं, जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, यानी खुलकर बातचीत करते हैं। और मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि हारून साहब किसी चीज से फिरे हों या उनके अपने तजिए से वो हटे हों किसी भी दौर में, यानी हर दौर में वो अपने तजिए पर कायम रहे। हारून साहब अपने वीलॉग में कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला ये आज फैसले के बाद नहीं हुआ, बल्कि ये पहले से फैसला कर लिया गया था। और ये बात बड़ी क्लियर है कि इमरान खान और पीटीआई को इलेक्शंस में नहीं जाने दिया जाएगा, यानी इन सबको इंतखाबात में नहीं जाने दिया जाएगा। स्ट्रैटेजी ये है, यानी असल प्लान ये है कि लोगों को मायूस किया जाए।
اب جو یہ جس چیز کی طرف ذکر کر رہے ہیں یہ اہم ترین ہے کہ لوگوں کو مایوس کیا جائے اور لوگوں کا جو اسپرٹ ہے اسے ہرٹ کیا جائے. جو پڑھی لکھی مڈل کلاس پالیٹکس میں آئی ہے اس چیز کو روندا جائے, وہاں سے گردن پکڑی جائے. چونکہ جو لوگ پہچان گئے ہیں, جو نئی کلاس آئی ہے, جو ٹویٹر کے اوپر ہے, جو سوشل میڈیا پر ہے, جو ٹک ٹاک پر ہے, جو ٹی وی پر آ رہی ہے, جو ویلاگز کر رہی ہے, ان سب کو روکا جائے اور ان سب کو مایوس کیا جائے. حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ صرف اور صرف سیاسی پلڑے برابر کرنے کے لیے ہے. یہ فیصلہ سیاسی انصاف ہے. قانون کا اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی کوئی عدالتی نظیر ہے, نہ ہی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. اس فیصلے کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فیصلہ صرف اور صرف سیاسی پلڑے برابر کرنے کے لیے, چونکہ برطانیہ کے اندر جو شخص بیٹھا ہوا پاکستان کا پرومیننٹ پولیٹیشین میاں محمد نواز شریف صاحب, ان کی یہ خواہش ہے کہ خان انہیں چور 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 ڈاکو کہتا ہے. وہ جدھر بھی جاتے ہیں لوگ پیسے مانگتے ہیں, لوگ چور چور کہتے ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ خان کو اوپر ایک فائنینشیل کرپشن کا معاملہ اس کے اوپر ڈال کر اسے ڈسکوالیفائی کریں تاکہ وہ بھی چور میں بھی چور, وہ خان مجھے اب چور نہ کہہ سکیں. سمیع ابراہیم صاحب اگین تھوڑا سا کم بولتے ہیں آج کل, لیکن بولتے ہیں, اور آف دا ریکارڈ تو بولتے ہیں, لیکن جب آن ایئر آتے تھوڑا کم بولتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اور اداس دن ہے. قانون اور آئین کا اس سے زیادہ مذاق نہیں اڑایا جا سکتا. تو پاکستان کا کوئی بھی آپ صحافی لے لیں, تجزیہ کار لے لیں, پاکستان کی ٹیلی ویژن لے لیں, اخبارات لے لیں, سوشل میڈیا اٹھا لیں, ایک عام لے مین اٹھا لیں, ایون جو خان کے انٹائی ہیں ان لوگوں کو اٹھا لیں, خان کے خلاف لوگوں کو اٹھا لیں, ان کے پاس بھی سپورٹ کرنے کے لیے کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. وہ ٹھٹھے تو لگا رہے ہیں, مذاق تو اڑا رہے ہیں, لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے فیصلے سے, تو کہنا ہے یہ تو سمجھ آ گیا ہے کہ مقصد خان کو رگڑنا تھا. ایک بڑا بھونڈا قسم کا فیصلہ ہے. یعنی اس فیصلے کی سٹینڈنگ نہیں ہے, ایک مورل کریج اس فیصلے کی نہیں ہے, ایک مورل اتھارٹی اس کی نہیں ہے. قانونی اتھارٹی بھی چیلنج ہو جائے گی, لیکن مورل اتھارٹی جو مورلی لوگوں کو کنونس کرنا ہے, یہ فیصلہ لوگوں کو کنونس نہیں کر پا رہا, لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہا کہ اصل میں اس فیصلے کے ذریعے وہ اسٹیبلش کیا کرنا چاہتے ہیں, یعنی خان نے کیا کیا ہے, یہ کہنا کیا چاہتے ہیں, اور یہ ہوا کیا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.